ब्रह्मास फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी। मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर मेरी आवाज़ सभी लोगों के पास पहुंच रही है तो हर्ट का साइन बना के भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल जो पहली यूट्यूब पे वीडियो डली उस पर जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है, जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओवरवेल्म्ड थ्रू योर काइंडनेस, थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ जो है हमें और ज़्यादा मजबूर करती है कि हम और मेहनत करें, और अच्छे से आप लोगों को डिलीवर कर पाएँ, और अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा करके एडवांस लेवल पे ले करके जाएं। कि बहुत अच्छा लगा उन सब चीज़ों को देख करके, पढ़ करके। तो हारना नहीं है हमें, रुकना नहीं है हमें, जीतना है, आगे बढ़ना है। हर बार हमें अपनी चीज़ को और बेहतर करना है, हर दिन हमें अपने आप को बेहतर करते हुए चलना है। और उसी पे मैं कहूँगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान फिर भी दिल में फ़कीर जिंदा रख, हार जात चाहे सब कुछ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी उम्मीद के साथ कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के साथ पहली क्लास अपनी स्टार्ट करी थी। और इस क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के डेफिनेशंस को देखा था, किस तरीके से डेफिनेशंस जो हैं डिवाइड होता है नंबर सिस्टम, किस तरीके से डेफिनेशंस चलती हैं, वो हमने देखी थी। और हम लोगों ने डेफिनेशंस के बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। डेफिनेशंस जो थी उसमें हमारी सबसे पहली थी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जिनके थ्रू हम काउंटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को गिन सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिनको थ्रू हम चीज़ों को गिनते हैं। ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में होती हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से चालू होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी कंप्लीट हो सकती है जब हम उसमें इंडिया की इन्वेंशन को जोड़ दें। और इंडिया की इन्वेंशन मैथमेटिक्स में क्या है? 0। तो 0 को हमने जोड़ा और संख्याएं कंप्लीट हुई, पूर्ण संख्याएं बोल दी गई। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक जिनके अंदर नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर, तीनों के तीनों नंबर होते हैं। कौन कौन से नेगेटिव होंगे? 0 होगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अंदर डेसिमल्स और आपके फ्रैक्शंस, ये 2 नंबर्स नहीं होंगे। कौन कौन से नंबर नहीं होंगे? डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं होंगे। अगला नंबर आता है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होंगी जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि शांत दशमलव जितनी भी हो गई आपकी, मतलब वो दशमलव जैसे 0.5, 0.75, ये सारी हो गई। साधारण भिन्न आपकी जितनी भी हैं, 5/7, 5/8, ये सारी भिन्न आपकी हो गई। आवर्ती दशमलव 0.3333 रिपीटेटिंग वाली आ गई, वो सारी आपकी आवर्ती दशमलव, सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जब परिमेय संख्या कुछ है तो अपरिमेय संख्या भी कुछ ना कुछ होगी, इरेशनल नंबर भी कुछ होगा। वो संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। उसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्गमूल, √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, ऐसी संख्याएं जो ऐसे दशमलव जो ना खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं बार बार। तो उसके अंदर आपका यूलर्स नंबर आएगा, उसके अंदर आपका पाई आएगा, उसके अंदर आपका √2 आएगा। फिर आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपकी वास्तविक संख्याएं बनेंगी। फिर अगर कुछ वास्तविक संख्याएं हैं तो कुछ ना कुछ काल्पनिक भी होना चाहिए। काल्पनिक संख्याएं कौन सी हुई? इमेजिनरी नंबर जिनका स्क्वायर करने पर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए, जिनका स्क्वायर करने पर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए, वो आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। इन्हें हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कल हम लोगों ने देखा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। फिर आती है आपके सम्मिश्र या मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं कौन सी होंगी? जिन्हें हम जेड के थ्रू लिखेंगे, और वो कैसे लिखी जाती हैं? a प्लस आयोटा बी। कैसे लिखी जाती हैं? a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, ये आपकी मिश्रित संख्याएं होंगी, जहां a क्या है? रियल नंबर है, और आयोटा बी क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। ये कल की क्लास थी, जो हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देखा, कल की क्लास को हमने अपनी को कंप्लीट किया था। आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम का वो दूसरा पार्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेशन के बाद में, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कैसे किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है? जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनको डिवाइड करने का क्या रूल है? क्या कोई रूल है जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसके लिए हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले रूल आता है रूट 2 का। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 2 से वो संख्या विभाजित होगी, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 2 से वो संख्या विभाजित होगी जो कि सबसे पहले आया 2 से विभाजित अगर नियम। 2 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? जिसका लास्ट डिजिट, जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 मतलब के इवन नंबर होगा, मतलब इवन नंबर होगा वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी, वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं 42, क्या ये 2 से डिवाइड है? 48, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 4, 8, 2, 2, 4। बताइए इन चार संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड हैं और कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं हैं? जीरो इज नॉट एन इवन नंबर, जीरो इवन नंबर नहीं है। मैंने लिखा है जीरो इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन ऑड नंबर, जीरो एक स्पेशल नंबर है। वैसे जीरो को इवन नंबर हम मानते भी हैं, जीरो को यू कैन से दैट जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, बट जीरो और 1 ये दोनों एक स्पेशल नंबर होते हैं, स्पेशल नंबर्स हैं। वैसे जीरो को इवन नंबर भी बहुत से लोग मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है ना? बताइए कौन कौन सी संख्याएं हैं? पहली 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, दूसरी 2 से डिवाइड होगी, लास्ट डिजिट 8 है, तीसरी 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट डिजिट एक इवन नंबर नहीं है, चौथी 2 से डिवाइड होगी, चौथी 2 से डिवाइड होगी। तो ये चारों की चारों आपकी 2 से डिवाइड होंगी। अगला नंबर आता है हमारा 3 से डिविजिबिलिटी का नियम। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि जब संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जब कोई भी संख्या आपको दी हुई है, अगर उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी किससे? 3 से डिविजिबल होगी। यदि संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से
डिवाइड होगी, तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। चलिए बताइए 1 2 3 क्या ये डिवाइड होगी? दूसरा 4 7 8, तीसरा 1 3 4 7 9 1 3 7 9 8 2, चौथा 4 5 6 8 1 3। बताइए इन चारों नंबरों में से कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड है और कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे? कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड है, कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे? बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर यार निब्बा निब्बी खेल रहे हैं। बेटा एक बात समझो कि जो ना इतनी धूप में नहीं पिघली है ना, वो तुम्हारी इस यूट्यूब की चैट में, फ्री की चैट में ना नहीं पिघलेगी। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर सिलेक्शन हो गया ना तो सब पिघल जाएंगे, किसी को खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब की फ्री चैट में, है ना? तो अपने चीज़ों पे ध्यान दो, चीज़ों पे ध्यान दो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। जबरदस्ती के कमेंट्स में लगे हुए हैं इसमें, क्या मतलब? जो इतनी गर्मी में इतनी धूप में नहीं पिघल रहे हैं वो तुमसे पिघल जाएंगे ऐसे? अरे वो पढ़ने आए, उन्हें पढ़ने दो। बताइए पहला नंबर 1 2 3, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? इसके अंकों का योग क्या आएगा? 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर पकड़ते हैं 4 7 और 8, 7 और 8 15, 15 और 4 कितना हुआ? 19। कितना हुआ? 19। 19 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर पकड़ते हैं 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 में 3 का भाग दूंगा तो चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगला नंबर 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 24, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 में जब 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, जो है नंबर 2। जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड नंबर है, वो हमारा डिवाइड नहीं होगा, है ना? जो हमारा सेकंड नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला नंबर आता है मेरा 4 से डिविजिबिलिटी का नियम। 4 से डिविजिबिलिटी बाद में पढ़ाते हैं, पहले चलो बताओ। बताइए इसका आंसर बताइए। यदि 4 3 6 P5 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान क्या होगा? If 4 3 6 P5 is divisible by 3, then the largest value or the maximum value of P is, then the largest value or the maximum value of P is, क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू P की। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो अभी हमने देखा 3 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है, अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, तो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। संख्याओं का योग क्या हुआ? 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 प्लस P प्लस 5, मतलब 13 और 5 18 प्लस P, 18 प्लस P। अब 18 प्लस P में मैं कुछ भी ऐड करूं जो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। P की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? P की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं P में देखो 12 तो हो नहीं सकता, 12 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 12 तो हो ही नहीं सकता। 12 क्यों नहीं हो सकता? 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये P जो है वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। P एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। अगर मैंने P की जगह पे 12 को लिख दिया, P की जगह पे जैसे ही मैं 12 लिखूंगा तो ये P एक डबल डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है। P क्या है हमारा? सिंगल डिजिट नंबर होगा, तो 12 तो मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। अब इन तीनों ऑप्शनों में से सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? 9। तो 18 में अगर मैं 9 को ऐड करूं,
18 में अगर मैं 9 को ऐड करूं तो क्या होगा 27। 27 3 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो ऑप्शन डी क्या आएगा, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन डी 9। हाँ हाँ बिल्कुल, जिस भी एग्जाम में मैथ्स आती है उसके लिए क्लास ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी एग्जाम में मैथ्स आती है, क्योंकि लगभग सब एग्जाम्स में नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल ये तो आते ही आते हैं, है ना, तो ये ले सकते हैं। अब अगला रूल हमारा आता है 4 से डिविजिबिलिटी का नियम। 4 से डिविजिबिलिटी का नियम, 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगी। यदि लास्ट की 2 डिजिट, यदि लास्ट की 2 डिजिट यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। If the last 2 digits of a number is completely divisible by 4, then the whole number have to be divisible by 4। अगर संख्याओं का योग, अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रही हैं तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। नंबर लिखिए 124, दूसरा 256, तीसरा 1 2 3 4 7 6 0 और चौथा 1 5 7 6 8 5 2 3 1 0 0। बताइए इन चारों नंबरों में से कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है? बेटा 6 हो सकता है उस क्वेश्चन में, 6 हो सकता है उस क्वेश्चन में, आप सही कह रहे हैं, 6 आ सकता है, लेकिन उसने बोला है कि पी का अधिकतम मान पकड़ के लाना है आपको। पी का अधिकतम मान, पी का अधिकतम मान क्या हो सकता है सिंगल डिजिट में? ऑप्शंस में अवेलेबल 9। अगर ये 9 नहीं होता, अगर ये 9 नहीं होता तो आपका 6 सही हो जाता, अगर ये 9 नहीं होता तो आपका 6 सही होता है ना। बताइए 124 256 1234 760 15785 23100। इसमें अगर मैं देखूं लास्ट की 2 डिजिट 24, 24 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब ये डन। 256, 56 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं 14 बार पूरा पूरा जाएगा, तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ये भी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तीसरा संख्या है 1 2 3 4 7 6 0, लास्ट की 2 डिजिट 60, 60 में अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 3 भी होगी। चौथी पकड़ते हैं 00, 00 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, रुक ही नहीं सकता ना, जाना ही जाना है, तो चौथी भी होगी। चारों की चारों संख्याएं आपकी 4 से डिविजिबल होंगी, चारों की चारों संख्याएं आपकी 4 से डिविजिबल होंगी। ठीक, अब अगला नंबर आता है मेरा 5 से डिविजिबिलिटी का। 5 का रहने देते हैं, 5 का तो आपको आइडिया है। अगला नंबर पकड़ते हैं हम लोग आपका 6 से डिविजिबिलिटी का नियम, 6 से डिविजिबिलिटी का नियम। ठीक है, 6 से यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। पकड़ो कैसे, मैं लिखता हूं पहला नंबर 126, दूसरा नंबर
तीसरा नंबर, चौथा नंबर, बताइए इन चारों में से कौन कौन सी संख्या ऐसी होंगी। पीडीएफ मिल जाएगा आपको इस ऐप के कोर्स में, आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ऐप पे मिलेगा पीडीएफ ना, सारी चीज़ों का पीडीएफ जो है, साथ में हैंड रिटन कुछ नोट्स भी मिलने हैं जो मैं डालूंगा टाइम मिलने पर, तो हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को वहाँ पे। बताइए इन चारों में से कौन कौन सी संख्या 6 से फ्री होंगी। जो यूट्यूब पे चल रहा है बेटा वो फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है ये बैच। 21 दिन की क्लासेज आपकी जो हैं, जहाँ पे मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, और कुमार जो है वो अपने शाम को जो क्लासेज ले रहा है वो कम्प्लीटली फ्री है। चलिए, ये संख्या सबसे पहले हमने देखा 2 से, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट 6 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल हो गई। अब देखते हैं 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्याओं का योग क्या हुआ, 6 और 2 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। दूसरी संख्या पकड़ते हैं, इसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है, 3। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, या वो नंबर है जिसको 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये जब 2 से ही डिवाइड नहीं होता तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरा पकड़ते हैं, इसका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 2 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए वापस से संख्याओं के अंकों का योग करते हैं और फिर देखते हैं। 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 बटे 3, 26 बटे में 3, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। फोर्थ नंबर पकड़ते हैं, यूनिट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब पकड़ते हैं हम 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए अंकों का योग करना है। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। सिर्फ पहला ही है इसमें जो कि 2, 3 और 6 तीनों से डिविजिबल होगा। अगला नंबर आता है हमारा 7, लेकिन 7 को हम पढ़ेंगे 13 के साथ में, 7 और 13 को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो 7 को जम करके हम किस पे चलते हैं, 8 पे चलते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है 2 की डिविजिबिलिटी में हमने लास्ट डिजिट देखी कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो पा रही है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने लास्ट के 2 डिजिट देखे कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं हम 8 पे। 8 का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अब आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए पकड़ते हैं पहला ऑप्शन, 4 4 3 2 5 7 8 3 2 0 0 1 7 1 8 9 2 3 2 1 5 7 6 8 9 0 2 2। बताइए इन चारों नंबरों में से
कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि 8 से डिवाइड होंगे। हमें क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं, 432। हमें पहले देखना है कि 432 अगर डिविजिबल है 8 से तो फिर ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 पंजे 40, 3 कैरी, 8 चौका 32, मतलब कि ये नंबर तो 3 से डिविजिबल हो गया। बाकी के 3 नंबर्स आप बताइए कि ये 8 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। एक दो होगा, 3 4 नहीं होगा, एक और दो होगा, एक और दो होगा, एक और दो होगा, 3 4 नहीं होगा, एक और दो होगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला होगा। दूसरा, क्योंकि 200 है लास्ट में, तो 200 में जैसे ही मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा जाना है। 8 दूनी 16, 4 40 25, तो ये होगा। तीसरा, क्योंकि यूनिट डिजिट ही एक है तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। चौथा 022, 22 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो चौथा भी नहीं होगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा होगा, सिर्फ पहला और दूसरा होगा। अगर अगला हमारा आएगा 8 के बाद में 9 का, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी में हमने क्या कहा था कि अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। सिमिलरली 9 से डिविजिबिलिटी में अगर वो संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। यदि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। एक 144, दूसरा तीसरा चौथा बताइए इन चारों नंबरों में से कौन कौन से नंबर आपके ऐसे हैं जो कि 9 से डिवाइड होंगे। क्या करना है, संख्याओं का योग करना है। 1 + 4 + 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब पहली संख्या तो 9 से डिवाइड होगी। अगली संख्याएं बताइए कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 9 से डिवाइड होंगी। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तीसरी पकड़ते हैं, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 6 45, कितना आया 45। अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। चौथे के लिए चेक करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 8 17 और 8 हो गए आपके 25। 25 में 9 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, मतलब कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, लेकिन चौथी नहीं होगी। अगला नंबर मेरा आता है 10। 10 के लिए मैं नहीं लिखूंगा। जिन भी संख्याओं की लास्ट डिजिट 0 है वो सारी संख्याएं 10 से डिवाइड होंगी। उसके अलावा कोई भी संख्या जिसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं हो सकती, वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं हो सकती है। फिर भी लिख देते हैं 10। अगर लास्ट डिजिट 0 है
तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। 470 370 8905 48900 1213040। बताओ इनमें से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से डिवाइड होंगी? बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से डिवाइड होंगी? 10 के लिए 5 और 2 का याद नहीं रखना है बेटा। 10 के लिए सिंपल है, 10 के लिए बड़ा सिंपल है। अगर लास्ट के डिजिट 0 है तो हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी, नहीं है तो नहीं ही होगी। बताइए। देखिए, पहली होगी, दूसरी भी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी होगी और चौथी भी होगी। अगला नंबर हमारा आता है 11, लेकिन 7, 11 और 13 को हम एक साथ देखेंगे। तो उसके बाद हम कर लेते हैं सिर्फ 12 को। और 12 की डिविजिबिलिटी में, जैसे 6 की डिविजिबिलिटी में हमने 2 और 3 को देखा था कि अगर वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। 12 की डिविजिबिलिटी में हम देखेंगे अगर संख्या 3 से और 4 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या जो है 12 से भी डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 3 से और 4 से, 3 से और 4 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या भी 12 से डिवाइड होगी। तो वो संख्या भी 12 से डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी। फाइव 2 0। बताइए कौन कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होंगी? बताइए कौन कौन सी संख्याएं 12 से डिवाइड होंगी? जो संख्याएं 3 से भी डिवाइड होंगी और 4 से भी डिवाइड होंगी वो सारी संख्याएं 12 से डिवाइड होंगी। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो बताइए इनमें से 12 से कौन कौन सी होंगी? क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। दूसरा नंबर पकड़ते हैं, 324, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है? हाँ है। 3 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो 9 3 से डिवाइड भी है, तो ये 4 से भी है, 3 से भी है, तो इसका मतलब ये 12 से भी होगी। तीसरा नंबर पकड़ते हैं, ये 4 से है, बिल्कुल है, 2 डिजिट 0 है। क्या 3 से है? 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21/3, ये 7 बार जाएगा। तो मतलब कि 4 से भी है और ये 3 से भी है, 4 7 11 8 19 और 2 21, तीसरा होगा। चौथा, 4 से तो डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है? 3 और 5 8, 8 और 2 10 नहीं है, तो सिर्फ आपके दूसरा और तीसरा नंबर जो है वो होगा। चौथा नहीं होगा बेटा, चौथा नहीं होगा। चौथा कैसे होगा बताओ? चौथा नहीं होगा। चौथा क्यों लगा रहे हो आर्यभट्ट? चौथा किस लिए लगा रहे हो मेरे प्यारे आर्यभट्ट? हाँ? दो और 3, ठीक है। चलिए अभी हो गए हमारे 12 तक के। अब बचे हैं हमारे नंबर कौन कौन से? 7, 11 और 13। तो पहले हम करेंगे 7 को। पहले हम करेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का नियम। 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? 7 से विभाजिता का नियम 2 तरीके से चलेगा। छोटे नंबर्स के लिए एक अलग चलेगा और बड़े नंबर्स के लिए हम दूसरे तरीके से देखेंगे। छोटे नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे? छोटे नंबर्स के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें नोट डाउन करने हैं। कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
छोटे जो नंबर होंगे, स्मॉल नंबर्स होंगे, उनके लिए अलग तरीके से चलेगा। तो 7 के लिए हम 2 तरीके से करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी को, स्मॉल नंबर एंड लार्ज नंबर। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्मॉल नंबर्स के लिए कैसे करेंगे, छोटे नंबर्स के लिए कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद में लार्ज नंबर्स के लिए कैसे करेंगे, वो दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। स्मॉल नंबर्स के लिए क्या होगा 7 की डिविजिबिलिटी, स्मॉल नंबर्स के लिए क्या होगा, छोटे नंबर्स के लिए क्या होगा। मान लो अगर 343 लिख रहा है आपके सामने, तो 343 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट को पिक करो, लास्ट डिजिट को यहाँ से उठा लो। तो नंबर क्या बचा, सिर्फ नंबर क्या बचा रह गया मेरे पास में 34। उठाई क्या थी हमने, लास्ट डिजिट क्या थी 3, 3 को करो डबल, कितना हुआ 6, 3 को करना है आपको डबल, 3 को करना है डबल, 3 को कर देना है आपको डबल। पहले आपको लास्ट डिजिट को हटाना है, लास्ट डिजिट को हटाना है, नंबर क्या बच गया 343 में से 34, लास्ट डिजिट थी मेरी 3, 3 को बाहर लो, 3 को करो डबल, और उसके बाद में क्या करना है, जो ये नंबर था आपका जो आपने अलग किया था 34, उसमें से 6 को माइनस कर दो, और जो ये नंबर आएगा ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल होगी। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी, इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। क्या क्या स्टेप है, पहला स्टेप मेरा ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट है उसे हटाओ, लास्ट डिजिट जो है उसे उठाओ, हटा दो उसे, उसको हटाया, उसको डबल कर लो, ठीक है। डिजिट क्या बची मेरे पास में 34, 34 में से जो लास्ट डिजिट आपने डबल करी हुई है उसे माइनस करो। अगर जो संख्या आ रही है वो 7 से डिविजिबल है तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। टोटल कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर, स्टेप टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला, इसके अंदर टोटल 4 स्टेप होते हैं। पहला, ड्रॉप द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, संख्या के अंतिम अंक को हटाओ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कहता है संख्या के अंतिम अंक को हटाओ, संख्या के अंतिम अंक को हटाओ। क्या है वो अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या था हमारे पिछले उसमें, उसको हटाया हमने। दूसरा कहता है जो आपने अंतिम अंक हटाया है, जो आपने अंतिम अंक जो हटाया है उसे दुगना करो, ठीक है। हटाए हुए अंक को दुगना करो, हटाए हुए अंक को दुगना करो, हटाए हुए अंक को, हटाए हुए अंक को दुगुना करो। डबल द ड्रॉप नंबर, डबल द ड्रॉप नंबर, जो ड्रॉप नंबर आपने ड्रॉप किया है, छोड़ा है, उसे डबल करो। तीसरा आता है आपका बची हुई संख्या में से उस दुगनी संख्या को घटाओ, बची हुई संख्या में से उस दुगनी संख्या को घटाओ। सब्ट्रैक्ट द डबल डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, सब्ट्रैक्ट द डबल डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, बची हुई संख्या से दुगनी संख्या को घटाओ, बची हुई संख्या से दुगनी संख्या को घटाओ। और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उनके घटाने के बाद में, सब्ट्रैक्शन के बाद में, जो सब्ट्रैक्शन के बाद में जो आपके पास में रिमाइंडर आएगा उसे चेक करो। अगर अंतिम परिणाम 0 या 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। यदि अंतिम परिणाम 0 या 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी तो वो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, तो वो संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। देखो हमने क्या किया 343 में, सबसे पहले अंतिम अंक को हटाया, अंतिम अंक को डबल करो, 3 × 2 6, बचा हुआ क्या था 34, 34 में से मैंने 6 को घटाया, क्या आया 28। अगर 28 मेरा 7 से डिविजिबल है तो ये 343 जो है वो 7 से डिविजिबल होगी, तो इससे 343 जो है वो लास्ट 7 से डिविजिबल होगी। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे हम, बताइए।
1071, क्या ये 7 से डिविजिबल होगी? 1071, क्या ये 7 से डिविजिबल होगी? 613, क्या ये 7 से डिविजिबल होगी? क्या ये 7 से डिविजिबल होंगी? ये नंबर बताते चलिए। डबल 205, 770, 840, 777। बताइए कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे? कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे? देखो पहला नंबर कहता है मेरा 1071, पहला नंबर क्या है मेरा 1071। हम क्या कह रहे हैं? 1071 को लिखें ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट डिजिट को हटा दो तो नंबर क्या बच गया मेरे पास में? 107। लास्ट डिजिट का दुगना कर दो, क्या आया? 2, और उसको इसे 107 से घटा दो, कितना आएगा मेरे पास में? 105। 7 से भाग दूंगा, क्या जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो पहला हो गया। अब पकड़ते हैं दूसरा वाला। दूसरा नंबर कहता है 613। 613 में मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 को हटाओ, 3 को हटाओगे तो, और बचा क्या नंबर? 61। 3 को कर दो डबल, क्या हुआ? 6। 61 माइनस 6, 61 माइनस 6 करूंगा तो कितना आएगा? 55। क्या 55 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 613 में 7 का भाग नहीं जाएगा। पकड़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है मेरा? 2205, 2205, 2205, 2205। 2205 में क्या करना है मुझे? 5 को पिक करना है, साइड करना है। बचा कितना? 220। 5 का डबल करेंगे, कितना आएगा? 10। 220 में से 10 माइनस करा, क्या आया? 210। ये 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 2205 में भाग जाएगा। 770, क्या करना है? 77 माइनस 0 गुना 2, क्या आया? 77। 77 में भाग जाएगा तो 4 में भी भाग जाएगा। अगला नंबर क्या है मेरा? 840। क्या है? 840। 840 में क्या करना है? 84 माइनस 2 इंटू 0, क्या आएगा? 84। 84 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। अगला नंबर 777। 777 में इसका डबल करूंगा, 77 माइनस 7 इंटू 2, 77 माइनस 14 करेंगे तो 100% ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 777 भी डिविजिबल होगा। कौन कौन से नंबर हो गए हमारे? सिर्फ एक 2 को छोड़ के 1, 3, 4, 5 और 6, ये सारे नंबर हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। ये तो हुआ हमारा छोटी संख्याओं को 7 से डिवाइड करने का तरीका। छोटी संख्याओं को 7 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। लास्ट डिजिट को हटाना है, बची हुई डिजिट में से लास्ट डिजिट जो हटाई है उसका डबल माइनस कर देना है। जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है या 0 है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी, वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है मतलब बड़ी संख्या आ गई आपके पास में ऐसे है, मान लो 1, 5, 6, 2, 4, 0। अब इसमें से लास्ट की डिजिट को हटाओगे, माइनस करोगे तो भी संख्या बहुत बड़ी बच जाएगी हमारे पास में, तो भी संख्या बहुत बड़ी बच जाएगी। तो जब लार्ज नंबर को करेंगे हम लोग, जब हम लार्ज नंबर्स को करेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का चेक करेंगे लार्ज नंबर पे, तो हम क्या करेंगे? 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे 3-3 के। जोड़े वैसे तो 2 ही के ही बनते हैं, बट 3-3 के पेयर्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और 3-3 के पेयर कहां से बनाएंगे? राइट साइड से। राइट साइड से संख्या की राइट साइड कौन सी है? ये लेफ्ट साइड होती है। तो संख्या की राइट साइड से मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगा। पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये। पहला पेयर 240, दूसरा पेयर 156। संख्या के 3-3 के हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर जो पेयर बड़ा होगा उसमें से छोटे पेयर को घटाएंगे। पहला पेयर मेरा बना 240, एक पेयर मेरा क्या बना? 156। मैं क्या कह रहा हूं कि बड़े में से छोटे को घटा दो, छोटे में से बड़े को घटा दो, जिसमें से जिसको घटाना है घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेटिव बनाएंगे, प्लस माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। 240 में से 156 को हम माइनस करेंगे, क्या आएगा? 240 में से 156 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 84। अब जो ये नंबर आया है, अगर ये 7 से डिविजिबल है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे? 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद में हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते चलेंगे।
एक पहला पेयर था मेरा 240, दूसरा था मेरा 156। पहला पेयर मेरा 240 माइनस 156, 240 माइनस 156, जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है, अगर उसमें 7 से भाग जा पा रहा है, अगर वो 7 से उस नंबर को 7 पूरा पूरा भाग दे पा रहा है, तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब चलिए कुछ नंबर्स लिखते हैं हम लोग और उन पे चेक करते हैं क्या वो 7 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, क्या वो संख्या 7 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, चलिए 3 4 8 1 5। बेटा 3 3 के पेयर पीछे से बनाने हैं, पेयर नहीं बने, पेयर टूट गया, हमें 3 का पेयर चाहिए। मान लो देखो पहला पेयर 3 का ये, दूसरा पेयर 3 का ये 2 ही बचे, तो इन 2 के साथ ही डील करेंगे, इन 2 के साथ ही डील करेंगे हम। ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए तीसरा नंबर अपनी मर्जी से लिख करके करेंगे। जो पेयर बनेगा, जितना बनेगा ना उतना ही बनाएंगे। तो 3 3 के पेयर बनाने हैं, मैं ये कह रहा हूं 3 3 के पेयर बनाते चलो, बस 3 3 के पेयर बनाते चलो, नंबर्स को चेक करते चलो। चलो दूसरा नंबर लिखो। चलो बताओ कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, कौन कौन से 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई तोड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, है ना। लेकिन क्वेश्चन सीधा डिवाइड करने का नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा, ये 156240 था ना, ऐसा लिखा आएगा 15A240 7 से डिविजिबल है, तो बताओ ए की जगह पे क्या आएगा। तो बताओ ए की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे, है ना। पहला नंबर पकड़ते हैं हम लोग, सबसे पहले सिंपल नंबर से चालू करते हैं। 71320, कितने नंबर हैं, 5। 71320, 71320, 3 3 के पेयर बनाए। पहला पेयर 320 का, 320 में से 71 को करो माइनस, क्या आया, 320 में से जब मैं 71 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 9 5 259। इसको 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या हो रहा है, बफरिंग, आई थिंक सब कुछ सही है यार, बफरिंग तो नहीं हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही है भाई, है ना। पहला नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो गया, ठीक है, मतलब कि पहला नंबर जो था आपका ये वाला, ये 7 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर पकड़ते हैं 472724, क्या है, 472724, 472724, 3 3 के पेयर बनाए, तो 724 माइनस 472, 252, 7 से डिवाइड करें जाएगा, तो इस नंबर में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल ठीक, ये आएगा
249/7, 249/7 होगा और ये डिविजिबल नहीं होगा। सही है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा और आपके बचे 31 में से 7 जाएंगे तो 24 आएंगे, तो 249/7 होगा, तो 2 नहीं होगा। जो ये नंबर है आपका, ये वाला नंबर, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वाले नंबर को चेक करूंगा तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप चेक करके बताएंगे मुझे कि होगा या नहीं होगा। हाँ, वो 249 आएगा, बिल्कुल ठीक है, मतलब लाइव चल रहा है सब कुछ, 249 ही आएगा, है ना। पहला और चौथे नंबर को आप चेक करके कमेंट में डाल देना इसी तरीके से कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे और कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब हम करते हैं 7 के बाद में सीधा 13 की डिविजिबिलिटी। 13 की डिविजिबिलिटी करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे 11 की। सबसे लास्ट में हम करेंगे किसकी? 11 की। 13 की डिविजिबिलिटी। 13 की डिविजिबिलिटी क्या है? 13 से भाग, बेटा वो नेगेटिव आएगा। बिलीव, जस्ट बिलीव इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, डोंट बिलीव इन द साइन ऑफ द नंबर, बिलीव इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। मान लो अगर नंबर आपके पास लिख रहा है 2 3 4 और 1 2 3, तो 3 3 के पेयर बने, तो 1 2 3 माइनस 2 3 4 करोगे तो ये नंबर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको डिवाइड सिर्फ इसको करना है, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड, डोंट थिंक अबाउट द साइन। मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। मैग्नीट्यूड क्या है मेरा? ये नंबर, जो नंबर आएगा ना यहाँ पे, चाहे जो भी आए, 1 2 3 में से 2 3 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जो भी नंबर आएगा ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है मुझे, उसके साइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसके साइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो सोचना है हमें वो सिर्फ ये सोचना है कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी सारी चीजें, साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, अब अगला नंबर हमारा आता है 13 का। क्या आता है? 13 का। 13 से डिविजिबिलिटी का नियम। 13 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? 13 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है? 13 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है, हमने साथ में छोटे नंबरों में क्या किया था? लास्ट डिजिट को हटाया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट किया। इसमें भी उसी ट्रिक को यूज करेंगे, लेकिन इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने की बजाय इसमें ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की बजाय इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की बजाय इसमें ऐड करेंगे। चार से डिविजिबिलिटी का नियम जो है, जो हमने 7 से डिविजिबिलिटी का नियम देखा था उसके के जैसे है 13 से डिविजिबिलिटी का नियम। और 13 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है कि जो हमारा नंबर है उसमें से लास्ट डिजिट को हटाओ। जो हमारा नंबर है उसमें से लास्ट डिजिट को हटाओ। नंबर में से लास्ट डिजिट को हटाना है। इसके स्टेप्स लिखो। अंतिम अंक को हटाओ, अंतिम अंक को हटाओ। ये छोटे नंबरों के लिए है, बड़े नंबरों के लिए फिर सेम 7 वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। अंतिम अंक को हटाओ। दूसरा है अंतिम अंक को 4 से मल्टीप्लाई करो। अंतिम अंक को 4 से मल्टीप्लाई करो। अंतिम अंक को 4 से मल्टीप्लाई करो। S3 कहता है जो बचा हुआ नंबर है उसमें उस नंबर को जोड़ो जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। बचे हुए नंबर में ऐड करो। बचे हुए नंबर में ऐड करो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहीं पे। 431 13 से डिविजिबल है या नहीं ये देखना है हमें। 431 13 से, जब 2 से बड़ा ज्यादा पेयर हो तो कैसे करें? 2 से ज्यादा पेयर होंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। वो हम लोग 13 वाले में देखेंगे कि 2 से बड़ा जब होगा, ये वाला, हाँ वो वाला बता देता हूँ, अभी बताते हैं ना, वो वाला बता देते हैं। 431 मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें लास्ट डिजिट को पकड़ लो। लास्ट डिजिट को पकड़ो
लास्ट डिजिट को साइड करो, 1 को साइड कर दो, बचा क्या आपका 43, 43 को इधर लिख दो। जो लास्ट डिजिट है उसे 4 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। जो नंबर आया है उसको इसमें ऐड करो, और जो नंबर आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो ये संख्या डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 47 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला नंबर लिख के देखते हैं, 273। लास्ट डिजिट को अलग करो, कितना हुआ 3, ये बचा 27, इसका करो 4 टाइम, इसको 4 से गुणा करो, क्या आया 12। 27 में 12 को ऐड करो, 27 प्लस 12 कितने हुए 39, 39 में 13 का भाग दो, क्या ये जाएगा, हाँ जाएगा। तो 273 में 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 273 में 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 472। क्या करना है, 2 को अलग करना है, बचा क्या 47, 2 को जो अलग किया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 जा 8, 2 गुना 4 8, तो 47 में हमें 8 को ऐड करना है, 55 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये संख्या जो है 13 से डिविजिबल नहीं है। 782, क्या करना है, 2 को अलग करो, तो 2 गुना 4 कर दो, 8 आ गया। 78 में 8 को ऐड करो, क्या आएगा, क्या 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस संख्या में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। बताओ, अब कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं, इनमें 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। 286, 221, 1047, 1578, 570। बताइए इसमें 13 से भाग जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, इन नंबर्स में से जाएगा तो किस में जाएगा। चलिए 286 को पिक करें पहले। 286 लास्ट डिजिट को हटाएंगे, 6 इंटू 4 क्या हुआ 24, ये आया आपका 28 प्लस 24, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52 में 13 का बार जाएगा, तो 286 में जाएगा। अगला नंबर 286 में भाग जाएगा। अगला नंबर पकड़ते हैं 221, लास्ट डिजिट 1 इंटू 4, इनिशियल नंबर 22 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 18 में 22 प्लस 4 कितना हुआ 26 में 13 का भाग जाएगा, तो 221 में भी जाएगा। तो पहले में जाएगा, दूसरे में जाएगा। चलो तीसरे को पिक करते हैं, 1 5 7 और 8, लास्ट डिजिट को अलग करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 32, 157 बचा हुआ है यहाँ पे, प्लस 32, 189, क्या 13 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1578 में नहीं जाएगा, 1578 में
नहीं जाएगा। तीसरा नंबर पर करते हैं 1047। 7 को अलग करो, किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 104 आपके पास है ही, 104 तो आपके पास में है ही। 104 में 28 को ऐड करो, कितना आएगा? 132। 132 में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। लास्ट नंबर है मेरा 570। 570 में से 0 को अलग करो, उसको किससे करना है? 4 से मल्टीप्लाई। 57 में क्या करना है? प्लस 0, तो क्या आया? 57 डिवाइडेड बाय 13, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जाएगा, इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। तो सिर्फ पहले और दूसरे नंबर में ही 13 से भाग जाएगा। अब आते हैं हम लोग 13 से डिविजिबिलिटी में लार्ज नंबर पे। जब लार्ज नंबर होगा, मतलब बड़े नंबर होंगे, तब क्या करेंगे? 13 से डिविजिबिलिटी जब बड़ा नंबर होगा, जब बड़ा नंबर होगा, लार्ज नंबर होगा, तब क्या करना है? जब बड़ा नंबर होगा या लार्ज नंबर होगा, तो जो प्रोसेस हम लोगों ने साथ में देखा था, जो प्रोसेस हम लोगों ने साथ में किया था, साथ के लिए किया था, वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। जो प्रोसेस हमने साथ के लिए किया था, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। 3-3 के ब्लॉक बनाएंगे और 3-3 के ब्लॉक बना करके चेक करेंगे कि क्या वो जो नंबर बचेगा उसमें 13 से डिविजिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। क्या करना है? 3-3 के ब्लॉक बनाने हैं। जैसे नंबर लिख रहा है 473370, तो 3-3 के ब्लॉक बनाओ। तो 370 माइनस 473, 370 माइनस 473, क्या आया? माइनस का 97। मैं कह रहा हूं कि माइनस का 97 जब आया तो साइन पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड क्या है? 97। 97 में हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड। क्या 13 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इस माइनस के साइन पे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस माइनस के साइन से। हमारा सिर्फ मतलब है इस 97 से, हमारा मतलब है सिर्फ 97 से। अगर 97 में भाग जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं जा रहा तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट लिख करके देखते हैं। अगर 3-3 से ज्यादा का आ जाए, अगर 3 से ज्यादा का पेयर बन जाए तो फिर क्या करेंगे? 291382 मान लो ऐसे है, 291382। अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है और मैं कह रहा हूं कि आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के जोड़े बनाने हैं पीछे से, 820, 913 और 2। अब इस 2 का क्या करना है? सबसे पहले तो मैं 820 में से 913 को तो माइनस कर दूंगा, ये तो मुझे पता है कि भाई ये करना है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस कैसे चलेगा? ये प्लस ये माइनस, तो अगला नंबर आएगा प्लस में। प्लस में क्या आएगा? जो अगला पेयर है, अगला पेयर क्या है? सिर्फ 2 का। अगला पेयर क्या इसका है? सिर्फ 2 का। अब ये नंबर क्या बना मेरे पास में? 820 माइनस 913 प्लस 2, क्या आया? नेगेटिव 91। नेगेटिव 91। मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव के साइन को इग्नोर करो, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, इसको क्या करना है? इग्नोर, इसको करो इग्नोर। बचा क्या? 91। 91 में आपको क्या करना है? 13 से भाग देके देखना है, पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी। है ना? ये संख्या किससे? 13 से डिविजिबल होगी। अब अगला नंबर लिखें। क्या ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी? बताओ, क्या ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी? ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, है ना? ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी। कैसे आएगा 91? देखो बेटा, क्या करना था? 820
+2 -913, यही लिखा हुआ है। तो ये हो गया 822 -913, मतलब कि 822 में से मुझे 913 घटाने हैं। तीन में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे। कितने के? माइनस के। कितने के? माइनस के। कितने के? माइनस के। तो माइनस का 91 बच जाएगा। लिखता हूं मैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, बताइएगा कि 7 और 13 दोनों बताने हैं। 7 और 13 दोनों बताने हैं, ठीक है। 7 और 13 दोनों की डिविजिबिलिटी बतानी है आप लोगों को, है ना। 7 से भी होगा वो और 13 से भी होगा। 7 और 13 दोनों की डिविजिबिलिटी बतानी है। पेयर्स बनाने हैं पीछे से, लास्ट से आपको पेयर बना करके चलना है। 5 7 0 1 6 4 7 8 6 7 5 2 7 2 3 7 2 4 7 3 5 8 3 4 5 3 5 8 3। बताइए कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 7 से और 13 से या सिर्फ 7 से डिविजिबल हैं? कौन कौन से नंबर ऐसे हैं? बताइए। 2 3 7 से 13 से होगा। नमस्ते नमस्ते। चार डिजिट तक आप नंबर को स्मॉल मान के चल लो। 4 डिजिट तक के नंबर को आप स्मॉल मान के चलो। उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे उन्हें बड़े ही नंबर मान के चलना है ना। 4 डिजिट तक के नंबर को आप स्मॉल नंबर मान के चलिए, ठीक है। उससे बड़ा जो भी होगा उसे बड़ा नंबर ही मान के चलिएगा। चलो पहले वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 675 माइनस 478। 675 माइनस 478 क्या आएगा? 197। क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसमें 7 का भाग जाएगा? 7 का भी नहीं जाएगा। तो ना 13 से डिविजिबल है, 13 से भी नहीं है और 7 से भी नहीं है। 13 से भी नहीं है और 7 से भी नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। लास्ट के 3 डिजिट से आपको पेयर बनाने हैं और पेयर बना करके उनको तोड़ना है, उनको माइनस करना है और माइनस करके ये देखना है क्या उन जो नंबर आ रहा है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, और दोनों का चेक करना है ना। दोनों का चेक करना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। चलिए बताइए इसका आंसर। यदि 31p5 3 का गुणज है, जहां p दाई का अंक है तो p का अधिकतम मान है। इफ 31p5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर p where p is the 10th digit
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इज, p की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताइए, बताइए p की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, ऑप्शन ए 9। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या कि यदि संख्याओं का योग 3 से भाग जा पा रहा है तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। संख्याओं का योग क्या आया, 9 प्लस पी, 9 प्लस पी, अगर 3 रखूंगा तो भी जाएगा, 6 रखूंगा तो भी जाएगा, और 9 रखूंगा तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 18, 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। क्या है, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, क्या होगा, 97 माइनस 11, क्या आएगा, 86। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर पूछा था, तो क्या आएगा, 96। ये बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी का, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 3 से भी और 4 से भी दोनों से विभाज्य है तो वो निश्चित रूप से किस संख्या से और विभाज्य होगी। ये 12 से भी होगी। अगर कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से ही डिविजिबल है तो वो संख्या किससे भी डिविजिबल होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। किससे होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 1 से 50 के बीच कितनी आवाज, ये शायद कल कर लिया हमने, है ना। CHSL का क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम नंबर। हम लोगों ने कल प्राइम नंबर्स देखे थे, को प्राइम नंबर देख लिए। प्राइम नंबर कौन से, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो एक या फिर वो खुद संख्या। को प्राइम नंबर देखे, ऐसे जोड़े जिनका गुणनखंड कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है, वो देख लिए। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स के ऐसे जोड़े जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। जैसे 3 और 5, 3 और 5, 3 भी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर, ऐसे प्राइम नंबर के जोड़े, ऐसे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, वो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 के अंतर वाली 2 अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन बी। जिन 2 के अंतर वाली 2 अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन बी आएगा इसका।
एक आपका होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या, मैथ्स में संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर उसे बोलते हैं जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए, जिसमें गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है, अब 6 जो है वो पहला परफेक्ट नंबर है। 6 पहला परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है? पहला परफेक्ट नंबर। 6 पहला परफेक्ट नंबर है। 6 के गुणनखंड क्या क्या है? 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, इनका अगर योग करूं तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 = 6। तो 6 जो है वो पहला परफेक्ट नंबर होता है। 6 पहला परफेक्ट नंबर है। ऐसा परफेक्ट नंबर किसे बोलेंगे? ऐसा नंबर जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। ऐसा नंबर जिसके गुणनखंड, जिसके फैक्टर्स का अगर मैं सम करूं तो वो उस संख्या के बराबर हो, तो वो नंबर कहलाएगा आपका परफेक्ट नंबर। क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। चलो, CHSL का क्वेश्चन है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी? बताइए। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी? मान लो 10 एक नंबर है, इसे मैं 7 से भाग दूंगा। अगर 10 में मैं 7 से भाग दूंगा, एक बार गया, शेषफल क्या बचा? 3। शेषफल क्या बचा? 3। वो क्या कह रहा है कि उसमें क्या जोड़ूं? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी? अब संख्या क्या थी मेरी? 10। n = था 10। 10 में क्या जोड़ूं कि वो 7 से विभाजित हो जाए? 10 में क्या जोड़ूं? 4 जोड़ दूं तो n + 4 = 10 + 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 14, और 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो n + 4। n + 4 ऑप्शन सी। n + 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, उसमें 4 को अगर ऐड कर दूंगा तो संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। चलो, 11 से डिविजिबिलिटी का नियम बताओ मुझे। यदि ऑड और इवन प्लेस पे आने वाले नंबर्स का योग जो है अगर 0 या 11 हो तो वो संख्या किससे 11 से डिविजिबल होगी? 11 से भागता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर अल्टरनेट नंबर्स जो हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं हम, तो वो नंबर अगर 0 या 11 का गुणज होंगे तो वो संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। तो वो संख्या किससे? 11 से डिविजिबल होगी। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि 5a 7 2b 11 से विभाज्य है तो b - a का मान क्या होगा? हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट नंबर्स हमें लेने हैं, है ना? क्या लेना है? ऑल्टरनेट नंबर्स हमें लेने हैं। ऑल्टरनेट नंबर्स हमें लेने हैं। क्या आएगा? ए, ठीक है, ठीक है। हमें लेना है ऑल्टरनेट नंबर्स। क्या हो गया अल्टरनेट नंबर आपके?
5 प्लस 7 प्लस बी, 5 प्लस 7 प्लस बी माइनस ए प्लस 2, माइनस ए प्लस 2। या तो ये 0 होगा और ये क्या होगा 11 का गुणज, 11 का गुणज, या तो ये 0 होगा या ये 11 का गुणज होगा। तो ये हो गया क्या 12 प्लस बी माइनस ए माइनस 2, माइनस ए माइनस 2। तो ये क्या हो गया 10 प्लस बी माइनस ए। अब या तो ये 0 होगा या ये 11 का गुणज होगा, या तो एक 0 होगा या ये 11 की मल्टीपल होगी। अगर ये 11 का मल्टीपल है तो इक्वल टू 11 लिख देता हूं इधर। तो b माइनस ए क्या आ गया मेरे पास में 1, b माइनस ए क्या आ गया मेरे पास में 1। और या तो ये अगर 0 हुआ 10 प्लस बी माइनस ए, अगर मैं 0 कर देता हूं तो b माइनस ए मेरे पास में नेगेटिव आ जाता है -10, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1। बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्या -16 15 से बड़ा है? नहीं। को प्राइम नंबर कल बताया था बेटा, ऐसे पेयर्स जिनका जो गुणनखंड है उनके बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होते, उनका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, एक नंबर 1, दैट्स इट, है ना, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। कल वाली क्लास में बताया था, आप आराम से देख लीजिए, कल वाली क्लास में है ना। ऐसा लगा बताओ, क्या -16 इज लेस देन -201? -16 क्या 11 से बड़ा है? या -16 1 से बड़ा है? नहीं। देखो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होती है, नंबर लाइन कैसे होती है, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3। तो जैसे जैसे आप इसके पीछे चलते चले जाओगे ना, वो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। तो यहाँ कहीं -15 आएगा और यहाँ कहीं -16 आएगा। तो -16 जो है वो -15 से छोटा होगा, -16 -15 से छोटा होगा। -201 -16 से छोटा होगा, ना कि बड़ा होगा। -16 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, वनपाल परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x माइनस y का मान है। इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज x एंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स इज y, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y इज, then the value of x minus y is, बताइए यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। देखो सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है x, विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है y। सभी अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो सम है, वो क्या है 2। तो इसके अंदर क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं y प्लस 2, इसको मैं y प्लस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो ऐसा नंबर है जो सम है, उसके अलावा सारी संख्याएं विषम है। वो तो सारी संख्याएं अगर विषम है तो विषम संख्याओं का योग y है, तो y प्लस 2 लिख सकता हूं। वो पूछ क्या रहा है कि x माइनस y क्या होगा, मतलब कि y प्लस 2 माइनस y क्या होगा 2, क्या होगा ऑप्शन बी 2, क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2, क्या आएगा ऑप्शन बी।
ये वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे। 32 से पहले के जितने भी अभाज्य नंबर होंगे उनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है किसी भी चीज का? एवरेज किसे बोलते हैं? औसत होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्या। ओके, सम डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज। जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका योग डिवाइडेड बाय वो नंबर। तो इस वाले को फिर आप घर से करेंगे, है ना। इस वाले को आप घर से करके लाएंगे। ये वाला क्वेश्चन प्री का है, इसको आप घर से करेंगे ट्राई। मैं सर्कल करके आपको भिजवा दूंगा ये सारे क्वेश्चंस। ये करना है और ये करना है। 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। बाकी हमारा लगभग टॉपिक हो गया है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो कल वाला मैंने रिवाइज करा दिया था। आज वाले में हमने सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिए हैं, अच्छे से उनको समझ लिया है। 3 के जो ब्लॉक्स बनाने हैं वो सिर्फ 7 और 13 में बनाने हैं, वो भी लॉन्ग नंबर्स के लिए बनाने हैं। उसके अलावा सारे नंबर्स के लिए हमको आराम से काम, दूसरे तरीकों से काम हो जाएगा। वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स, कोप्राइम फैक्टर्स, ट्विन नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, जितनी भी डेफिनेशन हो सकती हैं वो सारी डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी हैं। सारे पैनल्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे पैनल्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे ये। उसके अलावा ये आपका अंतिम प्रहार बैच चल रहा है, जिसमें कुमार जो है वो जीके जीएस पढ़ा रहा है और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यूसली चल रही हैं आप लोगों की वहाँ पे, जहाँ पे 1500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। ये बैच वहाँ पे अभी लाइव है, वो चल रहा है। दूसरा ये बैच जिसके आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेना। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, आप ऐप के अंदर जाएंगे, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। जो भी ये पैनल फाइल्स होंगी, जो भी पीडीएफ्स होंगे, वो आपको सबके सब वहीं मिलेंगे। मैथ्स जिसमें मैं ले रहा हूँ और जीके जीएस माइंड मैप के थ्रू आपको एनसीईआरटी गौरव समझा रहा है, ठीक है। रात को 8 बजे इसकी क्लास चलती है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक जो क्वेश्चंस दिए उनको करते रहो। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।